चले भाई, शुक्रवार की सुबह। आपको पता है आज क्या खास है? आज है फ्राइडे द 13th। दुनिया भर में अपनी नोटोरिटी के लिए जाना जाता है भाई। कई सारे लोग मानते हैं अनलकीएस्ट डे, पर अपना क्या है, एक जगह जब जमा हो तीनों, वीरू, नीरज और हर्षदा जी, तो कुछ ना कुछ कमाई करके जाएंगे आज के दिन भी। लेकिन क्विकली स्क्रीन पे पिछले हफ्ते का मूड मॉल दिखा देता हूं। पिछला हफ्ता मतलब पिछला वीकली साइकिल जो था, बढ़िया रहा भारतीय बाजारों के लिए। वो जरा बार्स वगैरह हो तो दिखा दीजिएगा पिछले हफ्ते की कहानी। नेट नेट पिछले हफ्ते पिछली साइकिल में 250 पॉइंट का उछाल था। 1.25% के गेन्स निफ्टी में देखने को मिले। और हां, एक्सपायरी का कल का जो दिन था वो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम था। शायद हो सकता है काफी बड़े डेटा पॉइंट्स आने थे, उसके इंतजार में एक कंसोलिडेशन। और वो डेटा पॉइंट्स क्या थे? हमें खुलते ही आज रिएक्ट करना है हमारे और साथ में यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पर। थर्सडे था, कल शाम को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आए और ये दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए पॉलिसी मीट से पहले के। प्लस हमारे इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। इन्फोसिस का एडीआर तो कल शाम से चर्चा में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, टटोला होगा। एक बार दिखा भी देंगे स्क्रीन पे। कल के उन नंबर्स के बाद वो एडीआर 6.5% का नॉक झेल रहा है। खैर, आज हमारे यहां निफ्टी का इकलौता नंबर जो है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का आना है। पर यूएस में जो ये कल सुबह मेंशन कर रहे थे, कई सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के रिजल्ट्स आने, कोई जेपी मॉर्गन चेज, कोई वेल्स फार्गो, कोई सिटी ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आज शाम को आएंगे, पर इन पे हम मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बैंकेक्स मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा है क्योंकि बैंकेक्स की वीकली साइकिल शिफ्ट हो चुकी है, वो मंडे को अब एक्सपायर होगा। लाइए एक बार जरा सा गिफ्ट निफ्टी के संकेत। हफ्ते के दिन जाते जाते आखिरी दिन थोड़ा दबाव, 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ 3/4% दबाव के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे। इस तरह के इंडिकेशन से हम शायद ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। आता हूं उस पर। क्विकली रखिएगा एशिया प्लीज। पूरा का पूरा एशिया का मूड स्क्रीन पर आ जाएगा। मिला जुला कामकाज हो रहा है। लार्जली एशिया फ्लैट लाइन, जो वीक है वो फ्लैट लाइन के पास है, जो चल रहे हैं वो तो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। तो फ्लैट से तेजी की तरफ ही है एशिया। और यूएस के संकेत एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। थोड़ा सा समीकरण बदल गया। कल जब हम लोग बंद हो रहे थे तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे सारे के सारे 1/3% मजबूत, तीनों बेंचमार्क्स। एक्चुअल सेशन जो प्ले आउट हुआ आपकी स्क्रीन पे, आधे से 2/3% का दबाव। ऊपरी स्तरों पर कल टिक नहीं पा रहे थे यूएस के बाजार। हो सकता है वो इन्फ्लेशन प्रिंट, हो सकता है वो जॉबलेस क्लेम्स, ये इनसे बातचीत होगी, अभी समझ लेंगे यूएस में क्या हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब स्क्रीन पर रख देता हूं। कुछ हद तक कमजोरी डाइजेस्ट करनी है हमको, क्योंकि हमने फ्यूचर्स तेजी के डाइजेस्ट करे थे, एक्चुअल सेशन दबाव वाला था। प्लस हमें वो इन्फोसिस का एडीआर अगर वाकई इस तरह की गिरावट दिखा रहा है तो आईटी के फॉल की भी तैयारी करनी है, और शायद वही रिफ्लेक्ट हो रहा है गिफ्ट निफ्टी के 150 पॉइंट के गैप डाउन में। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करा जाए हफ्ते के आखिरी दिन। हर्षदा समझाएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और सब फ्लेवर में नजर आएंगे आपको, क्योंकि कल हमारा वर्ल्ड कप फाइनल है, तो उसकी तैयारी हो रही है सीएनबीसी आवाज पर। मूड कैसा है? क्या रे